हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट ईवीएस है। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 98। ये है स्टूडेंट आपका पेज नंबर 98। आज मैं आपकी ईवीएस बुक का लेसन 15 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है मेकिंग पॉट्स। रीड करेंगे आप सभी मेरे साथ। क्या नाम है आपके लेसन का? मेकिंग पॉट्स। पॉट कौन बनाता है? पोटर। पोटर जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। किस चीज के बर्तन बनाता है पोटर? मिट्टी के बर्तन बनाता है। हिंदी में हम पोटर को क्या कहते हैं? कुम्हार बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा आप सभी। अब मैं आपका लेसन रीड करूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। Once there was a sparrow called Fudgudi and a crow called Bhanate. They were fast friends. One day Bhanate said, "Oh Fudgudi, if you lay eggs first, then I will eat them, and if I lay eggs first, then you can eat them." Agreed. एक बार एक स्पेरो थी जिसका नाम फुडगुदी था और एक क्रो भी था जिसका नाम भनाटे था। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एक दिन भनाटे कहता है, ओ फुडगुदी, अगर तुम पहले एक को ले करती हो, अंडे देती हो, तो मैं उनको खा लूंगा, और मैं अगर पहले एक को ले करता हूँ, अंडे पहले देता हूँ, तो तुम उसको खा लेना। एग्रीड? पक्का? क्या तुम एग्री करती हो? फुडगुदी एग्रीड। फुडगुदी जो है वो एग्री कर लेती है। अ फ्यू डेज लेटर फुडगुदी लेड एन एग। कुछ दिनों के बाद फुडगुदी एक अंडा देती है। भनाटे सेड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट, डू गिव इट। भनाटे कहता है, अब तुम मुझे अब एक दे दो, मैं उसको खा लूंगा। दे दो, जल्दी से दे दो। Fudgudi was scared. She said, yes, but I want you to first go and wash your beak in the river. फुडगुदी बेचारी डर जाती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है पहले जाओ और अपनी बीक यानी चोंच को धो कर आओ। भनाटे went to the river bank and said to it, "Oh river." भनाटे जो है वो रिवर में जाता है, रिवर बैंक के किनारे पे, और रिवर को कहता है, ओ रिवर। फिर होता है, यस ब्रदर सेड द रिवर। रिवर कहती है, हाँ बोलो भाई। भनाटे, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज मुझे कुछ वाटर दे दो। और वो फिर गाना गाती है। तो अब जो है वो भनाटे क्या करता है? गाना गाता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये क्रो है और ये क्या है? स्पैरो। ओके, तो वो क्या गाना गाता है? विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। तुम्हारे ठंडे पानी से मैं अपनी चोंच धोऊंगा, और मैं क्या करना चाहता हूँ उसके बाद? मैं जो है वो एग को खाना चाहता हूँ। द रिवर सैड, बट हाउ विल यू फिल वाटर? गेट अ पॉट। रिवर कहती है, लेकिन फिर तुम पानी भरोगे कैसे? जाओ एक पोट लेकर आओ। भनाटे went to the potter and said, "Oh potter, please give me a pot." फिर वो जो है पोटर के पास जाता है और कहता है, ओ पोटर मुझे एक पोट दे दो। देखिए आप यहाँ पर इस पिक्चर में, ये जो है ये पोट बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? ये पोट बना रहा है। इसको हम पोटर व्हील बोलते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये पहिए की तरह, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पोटर व्हील बोलते हैं। अब जो है ये फिर से एक सॉन्ग गा रहा है, गाना गा रहा है। आप देखिए पेज नंबर 99 पर, ये आपका पेज नंबर 99। अब वो गाना गाता है। क्या गा रहा है? इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। वो गाता है, मैं पोट में पानी भरूंगा, रिवर से ठंडा पानी भरूंगा, अपनी बीक को धोऊंगा, चोंच को धोऊंगा, और फिर जाकर एग्स को खाऊंगा। The potter said, "But how do I make a pot? Go and get some clay from the clay pit." पोटर कहता है, मैं पोट कैसे बनाऊंगा? जाओ पहले मिट्टी के गड्ढे से मिट्टी तो लेकर आओ। भनाटे went to the clay pit and said to it, "Oh clay pit, please give me some clay." भनाटे क्ले पिट के पास जाता है और फिर उसको कहता है, क्या मिट्टी के जो गड्ढा है, मुझे कुछ मिट्टी दे दो। फिर वो जो है वो फिर एक गाना गाता है। अब नीचे देखिए क्या गा रहा है? द पोटर विल मेक अ पॉट फॉर मी, आई विल फिल वाटर इन द पॉट, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक।
तुम मुझे मिट्टी दोगे, मैं पोटर के पास जाऊंगा, पोट बन जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर पानी भरूंगा, अपनी बीक धोऊंगा और फिर जाकर जो है वो एग्स को खाऊंगा। The Clepit said, but how do I dig the soil? Get me a trowel from the blacksmith. Bhanate went to the blacksmith and said to him, "Oh blacksmith." फिर क्लैपिट जो है वो कहता है, लेकिन मैं सॉइल डिग कैसे करूं, मैं खोदूं कैसे इसको, मुझे एक ट्रोवल दो। ट्रोवल बोलते हैं हम खुरपी को। जाकर जो है वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, फिर वो ब्लैक स्मिथ से बोलता है, लुहार जो है उसको कहता है, लुहार बोलते हैं हम जो लोहे का काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बनाते हैं वो, खुरपी वगैरह। तो फिर वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और कहता है, ओ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहता है उससे, द ब्लैक स्मिथ यस said, yes brother Bhanate, what do you want? ब्लैक स्मिथ कहता है, यस भनाटे, क्या चाहिए तुम्हें? भनाटे कहता है, भनाटे सेड प्लीज गिव मी अ ट्रॉवल। भनाटे कहता है, प्लीज मुझे एक ट्रॉवल दे दो। फिर वो गाना गाता है, द क्लैपिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी, विद द ट्रॉवल आई विल गेट अ पोट मैड एंड गेट वाटर इन इट, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। तुम मुझे करनी बनाकर तुम दे दो, क्योंकि क्लेपिट जो है वो मेरे लिए मिट्टी खोदेगी खुरपी की मदद से, और वो मिट्टी में ले जाकर कुम्हार के पास कुम्हार को दे दूंगा, और वो फिर जो है वो मेरे लिए एक मटका बना कर देगा, और उस मटके में मैं पानी भरूंगा, फिर मैं ठंडे ठंडे पानी से अपनी चोंच धोऊंगा और उसके बाद मैं एग्स को खाऊंगा। The blacksmith said, "Sure, you can take the trowel, but do remember to return it." Blacksmith कहता है, sure, बिल्कुल ले जाओ। चलिए फाइनली किसी ने तो हेल्प की, ले जाओ और ट्रॉवल जो है, लेकिन वापस करना मत भूलना। फिर भनाटे took the trowel and went to the clay pit. It dug the soil and got some clay. The potter made a pot for him. Bhanate filled water in the pot and washed its beak. He then ran to eat Fudgudi's egg. भनाटे जो है वो ट्रॉवल को लेता है और क्लेपिट के पास जाता है, फिर वो सोइल को डिग करता है, खोदता है और उसको कुछ मिट्टी देता है। फिर पोटर उसके लिए पोट बनाता है, फिर भनाटे पोट में पानी भरता है और फिर वो अपनी चोंच को धोता है, फिर वो फुडगुडी के एग को खाने के लिए जाता है। By that time, the sparrow's egg hatched. A little baby bird came out of it and flew away, far away from Bhanate. लेकिन तब तक क्या होता है, स्पैरो का जो एग है वो हैच हो जाता है, उसके अंदर से एक बेबी स्पैरो निकल जाता है, छोटी सी चिड़िया उसमें से निकल जाती है और वो उड़ जाती है भनाटे से बहुत दूर। तो ये स्टोरी जो है हिंदी में ये एक भोजपुरी स्टोरी है, बेस्ड ऑन द भोजपुरी स्टोरी रिटन बाय अन्नापूर्णा सिन्हा। ले लिखी है, किसने लिखी है, दोबारा रीड करिए, अन्नापूर्णा सिन्हा ने लिखी है ये, और इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये थी आपकी स्टोरी जो मैंने आपको बता दी है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 100 पर। ये स्टूडेंट आपको पेज नंबर 100, अब इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें, तो मैंने कर रखे हैं, देखिए किस तरह से किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द क्रो नीड अ पोट? क्रो को पोट क्यों चाहिए था? क्यों चाहिए था क्रो को पोट? आंसर है टू फिल वाटर, पानी भरने के लिए उसको पोट चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल हेल्प्ड द क्रो टू मेक द पोट? पोट बनाने के लिए क्रो की जो मदद है वो किस किसने की थी? लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ब्लैक स्मिथ ने, ट्रोवेल ने, क्लैपिट ने, पोटर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डिड द पोटर नीड? पोटर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी? पहली बात, पोटर को क्या बनाना था? पोट। तो उसको चीजें कौन कौन सी चाहिए थी? क्ले। वैसे तो उसको पोटर व्हील भी चाहिए था, लेकिन वो डेफिनेटली उसके पास होगा ही, तो उसने सिर्फ क्ले ही मंगवाई थी क्रो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? विच आर दीज?
क्या आपके यहाँ पर कोई मिट्टी का बर्तन है? अगर है तो यस लिख दीजिए और उसका नाम भी बताना है आपको, ठीक है। जैसे कोई पॉट है, कोई पिचर है जिसे आप घड़ा बोलते हैं। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन आंसर थे आपके। इसको आपको बुक में ही करना है, इसी तरीके से साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में आप करेंगे अपनी बुक के अंदर। अब प्यारे बच्चों, हम इसका कुछ अदर वर्क करेंगे, तो आप सभी अपनी ईवीएस की नोटबुक निकाल लीजिए। टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपकी वर्कशीट। ये काम आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। सबसे पहले आप लेसन नंबर लिखेंगे, फिर लेसन का नाम लिखेंगे। क्या है आपके लेसन का नाम? मेकिंग पॉट। नंबर क्या है? 15। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, अ पॉटर नीड्स ओनली क्ले फॉर मेकिंग पॉट। एक पॉटर को सिर्फ क्ले चाहिए पॉट बनाने के लिए। जी बिल्कुल सही है, पॉटर व्हील उसके पास होता ही है। नेक्स्ट, पोट्स आर बैक्ड इन सनलाइट। फॉल्स, पोट्स को बैक्ड किया जाता है सनलाइट में? नहीं, गलत है ये। पोट्स को ड्राई किया जाता है सनलाइट में और बैक्ड किया जाता है किल में। ओके, सी देखिए, पोट्स आर बैक्ड इन किल एंड फायर। यस, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। ये है हमारा क्वेश्चन 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, वी कैन टेक क्ले आउट फॉर ऑफ द ग्राउंड यूजिंग अ ट्रॉवल। हम एक ट्रॉवल का यूज करके जमीन से मिट्टी खोद सकते हैं। बेकिंग द पोट्स मेक देम स्ट्रॉन्गर। बर्तनों को पकाने से वे मजबूत बनते हैं। सी है, अ पर्सन हु मेक पोट्स इज अ पॉटर। बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है। डी है, वी नीड क्ले विथ वाटर। हम पानी से मिट्टी गूंदते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है हमारा क्वेश्चन 3। इसमें क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है हमारा, द स्टोरी इज अबाउट। द स्टोरी इज अबाउट डैश एंड डैश, क्रो एंड स्पेरो। तो आप इस पर टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु लेड एग फर्स्ट। सबसे पहले अंडा किसने दिया? किसने दिया? स्पेरो ने। ओके, अब थर्ड है, वेयर द क्रो वेंट टू क्लीन इट्स बीक। कहां पर कौआ अपनी चोंच धोने गया था? कहां पर गया था? रिवर में गया था। ओके, फोर्थ, वेयर वॉज द क्रो वेंट टू टेक अ ट्रॉवल। कौआ ट्रॉवल लेने कहां गया था? कहां गया था? ब्लैक स्मिथ के पास गया था। ओके, इस तरह से आपको टिक करना है। लास्ट देखिए, फुडगुदी एंड भनाते वर फास्ट फ्रेंड। फुडगुदी और भनाते क्या थे? फास्ट फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो प्यारे बच्चों, ये जो काम है ये आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक के अंदर करना है। साफ साफ अच्छी अच्छी राइटिंग में करेंगे आप ये सारा काम। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।